इतने प्रोग्राम है, समझ ही नहीं आती कौन सा किस वक्त देखूं। टाइम भी हो गया। हाँ, इट्स ऑलमोस्ट बेड टाइम। मेरा ख्याल एक बार मैं कोशिश कर लेती हूँ। मुझसे तो ये खबरें नहीं दिखी जाती दुनिया भर की, पता नहीं। इस पे भी कुछ नहीं, नहीं बंद ही कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ। हेलो। हाँ हाँ, मैं ही बोल रही हूँ नीलम, और कौन? सोई नहीं अभी तक तो? अच्छा। हाँ, मैं भी बाहर गई थी सारा दिन, आज काफ़ी मैं बिज़ी रही, तो थोड़ी देर पहले घर आई हूँ, तो चेंज भी नहीं मैंने किया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा टीवी देख लेती हूँ, बोर हो गई थी टीवी देख कर भी, तो मैंने सोचा चल तुझसे गपशप लगाती हूँ। हाँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ नहीं, मैं तुझे पता है मैं तो बहुत लेट सोती हूँ वैसे भी। मुझे शौक है, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, दुआ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पे रात को ही तो मुझे टाइम मिलता है अपनी बहनों से बात करने का, जो जैसे हम गपशप लगाते हैं, हम भी तो खुदा की बातें करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, और सुना। हाँ ठीक है। अच्छा। हाँ, वेंसडे वेंसडे पक्का। हाँ, मैं डेफिनेटली चलूँगी। मैंने बताया था ना उस जगह पे, वो जो अभी नया स्टोर खुला, मैं हाँ ज़रूर 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 चलेंगे ज़रूर। मुझे कौन सी किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं भी तो वैसे ही जा रही हूँ ना। अरे विंडो शॉपिंग, अब इस उम्र में हमने क्या करना है कि कोई भी चीज़ ले लो ना, तो कोई कपड़ा ख़राब होता है ना किसी चीज़ को कुछ होता है, तो हमें लेने की कुछ ज़रूरत नहीं, वैसे विंडो शॉपिंग करेंगे। अच्छा, वो जो नई जगह है ना, वहाँ मैं तुझे बहुत ज़बरदस्त कॉफ़ी पिलाऊंगी। हाँ 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 हाँ। कॉफ़ी नहीं पीती तुम? चल कोई बात नहीं। अच्छा ठीक, कॉफ़ी तो खुद अपनी थर्मस में। नहीं नहीं, कॉफ़ी नहीं थर्मस में लाते, उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा, तो कुछ नहीं लाना अपने साथ। अच्छा। हाँ हाँ, ट्रीट मेरी तरफ से होगा। अच्छा चलें, ठीक है। चल कॉफ़ी नहीं, आइसक्रीम खिला दूंगी, आजकल तो कितनी गर्मी पड़ रही है। होपफुली बाय वेंसडे विल बी नाइस एंड वार्म। हाँ 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 ठीक है। अच्छा चल ठीक है, हाँ रेस्ट करो, फिर मैं भी बस सोच रही हूँ कि टाइम भी काफ़ी हो गया, तो थोड़ा रेस्ट करूँ। हाँ, और हाँ श्योर, ज़रूर मुझे भी तो दुआ में याद रखना। अच्छा। ठीक है, फिर बात होगी। थैंक्स। ओके बाय। शी इज़ सो गुड, मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है ये, दैट्स नाइस। ओके, मेरे ख्याल में फ़ोन बंद कर देती हूँ। क्या क्या साथ लेके जाना है? अच्छा चलो, बाइबल यहाँ पढ़ा, मैं इधर ही दुआ कर लेती हूँ आज। भाई मेरी चाय, ये अरे सूप भी बनाया था, ठंडा ही हो गया वो। पहले दुआ कर लेती हूँ, ऐसा ना हो फिर मुझे और नींद आ जाए, मुझसे बैठा ही ना जाए। मैं दुआ कर लेती हूँ। ऐ हमारे बाप, ऐ हमारे बाप, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है। ये मुझे कौन? ये किसकी आवाज़ है? मैं दुआ कर रही हूँ। अच्छा टीवी तो नहीं ऑन रह गया? नहीं, टीवी तो ऑफ है। नहीं, शायद मेरे वैसे ही मुझे वहम हो रहा है। दुआ दुआ करती हूँ। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तुमने मुझे पुकारा है। कौन है? ये किसकी आवाज़ है? मैं तो दुआ कर रही थी। किसने मुझे बुलाया? कौन है? तुमने मुझे फिर बुलाया है। आप कौन है? मुझे लगता है मुझे शायद खिड़की कोई खुली रहेगी, वहाँ से आवाज़ आ रही है। मैं तो दुआ करने की कोशिश करती हूँ, फिर से कोशिश करती हूँ। ऐ हमारे बाप, तू जो यस, आसमान पर है। तुमने मुझे कहा है कि मैं आसमान में हूँ,
हाँ मैं हूँ। आप कौन हैं? मैं जो हूँ सो हूँ। यानी कि आप म- म- मैं खुदावंद से बात कर रही हूँ? मैं खुदा से बात कर रही हूँ? हाँ मैं हूँ। तुमने मुझे पुकारा है, मैंने तुम्हारी आवाज़ को सुना है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हाँ, मेरा इख्तियार सारी दुनिया पर है, बल्कि पूरी कायनात पर। सचमुच मैं खुदा से बात कर रही हूँ? आप सचमुच मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? क्या तुमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया? करना तो बहुत चाहती हूँ, लेकिन ये तो मैं बचपन से ही पढ़ रही हूँ इस दुआ को, लेकिन मुझे कभी मेरा खुदा से राब्ता नहीं हुआ। मेरा सवाल ये नहीं है, मैंने ये नहीं पूछा, लेकिन तुमने पुकारा है और मैंने तुम्हारी दुआ का जवाब दिया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। तुम किससे बात कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ कि खुदावंद आपकी बादशाहत आए। और देखिए, मैं चर्च जाती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ, और मैं हमेशा घुटने लगाकर दुआ करती हूँ, लेकिन इस तरह मैंने कभी आपकी आवाज़ नहीं सुनी। आप सचमुच खुदावंद मुझसे बात कर रहे हैं? मैं जो हूँ सो हूँ, और जब मुझे कोई पुकारता है तो मैं उसकी दुआ का जवाब देता हूँ। तो मैं आगे दुआ करूँ? बिल्कुल, तुम अपनी दुआ को जारी रखो। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आगे दुआ कैसे करूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सचमुच खुदावंद आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और आप मुझसे बात कर रहे हैं। जो कुछ तुमने कहा है, क्या तुमने अपने पूरे दिल से कहा है? क्या मतलब? ऐ हमारे बाप। कि तेरा नाम पाक माना जाए, इसका क्या मतलब है? जी बिल्कुल, आप खुदा हैं और आपका नाम पाक माना जाए। और पाक मतलब यानी कि मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं दुआ करती हूँ। मैं तो बचपन से संडे स्कूल से मैं बहुत खुदा से प्यार करती हूँ, बहुत खौफ रखती हूँ। और अब जब कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं दुआ करती हूँ और चर्च भी जाती हूँ, और जितना ज़्यादा हो सकता है मुझसे मैं चंदा भी देती हूँ, और अपनी सहेलियों को भी बताती हूँ। लेकिन इस तरह से कभी मैंने आपकी आवाज़ नहीं पहले सुनी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? जो कुछ तुमने कहा है, इसके मुतालिक तुम क्या कर रही हो? क्या मतलब? मैंने क्या करना है? मैंने अभी तो बताया, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, और मैं दुआ के बगैर तो सोती नहीं, दुआ करके सोती हूँ, और जब उठती हूँ सुबह तब भी दुआ करती हूँ। सिर्फ चर्च जाना, बाइबल स्टडी करना, चंदा डालना, ये और ख़ास तौर पर कभी इस पर गौर किया तुमने? मैं खुदावंद, मैं तो समझती हूँ मैं काफ़ी अपने जो चर्च में क्रिश्चियंस हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हूँ। एटलीस्ट मैं देखें, मैंने कहा बाइबल भी पढ़ती हूँ, दुआ भी करती हूँ, और कलाम को कोशिश करती हूँ जितना ज़्यादा पढ़ सकूँ और उस पर चल सकूँ। लेकिन बहुत सारे क्रिश्चियन से मैं काफ़ी अच्छी हूँ। ये तुम्हारा अपना ख्याल है। मैंने कुछ गलत कह दिया? तुम क्या सोचती हो अपने मुतालिक और क्या महसूस करती हो? ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं। ये तो एक दुआ है जो बचपन से माँ ने सिखाई थी और हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। मतलब इसमें समझने वाली ऐसी कौन सी बात है? सीधा लिखा हुआ है, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, और तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। इसमें समझने वाली कौन सी बात है खुदावन? फिर तुमने वही बात की। मेरा सवाल ये नहीं, कभी अपनी तबीयत पर गौर किया है? तुझे पता है कि तेरा गुस्सा करना भी गुनाह है? देखें देखिए भी, इंसान है, गुस्सा किसमें नहीं है। मैं कर लेती हूँ, मुझे पता है। गुस्से के अलावा और भी थोड़ी सी मुझ में ऐसी बातें हैं जो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी हो जाऊँ, और मैं कोशिश करूँगी कि गुड क्रिश्चियन बनूँ, मैं कोशिश करूँगी। लेकिन
दुआ देखें, ये मैं दुआ तो 2 मिनट में कर लेती हूँ, लेकिन आज तो आपने मुझ पे सवाल करते जा रहे हो, और इतनी लंबी मेरी दुआ होगी, अब तक तो मैंने ख़त्म भी कर लेनी थी। और दूसरी बात, जिस तरह तुम पैसे अपने ऊपर खर्च करती हो और कभी गरीबों का ख्याल नहीं करती। Now come on please Father God, you're going to बस you're going far too much now। मेरे लिए अब बहुत कुछ, मुझे तो अल्फाज नहीं समझ आ रहे मैं क्या कहूँ। मैं तो डर रही हूँ कि आपको ये भी पता है कि मैं पैसे अपने ऊपर खर्च करती हूँ। एक मिनट, अभी तो तुमने यही कहा था कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, तो फिर उसकी मर्जी पूरी करो ना, जिससे दुआ कर रहे हो। मर्जी यानी कि मैं पैसे अपने ऊपर खर्चती हूँ, ये भी आपको पता है, और गुस्सा भी मुझे आता है। बोले ये तो जायज़ बातें हैं ना, गुस्सा तो आएगा ना, कोई मुझे तंग करेगा तो मैं उससे उस पर गुस्सा नहीं करूँगी। क्या आप समझते हैं मैं उससे प्यार करूँ? आप तो खुदावंद है ना। देखिए मैं तो आपको थोड़ा सा मशवरा देना चाहती हूँ, खुदावंद प्लीज़ अगर आप मेरी बात सुने। वैसे मेरे कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते। देखिए आपका पूरा कंट्रोल है पूरे आसमान पे, आपके इशारे से, मतलब आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और फरिश्ते आपका काम कर रहे होते हैं, और आ रहे हैं जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप तख्त पे बैठे होते हैं, आपको सिर्फ कहने की, इशारा करने की बात होती है और सारा काम हो जाता है। आपका बहुत बड़ा कंट्रोल है हेवन में, है ना। तो मुझे वैसे खुशी होगी कि अगर आप सारा कंट्रोल यहाँ ज़मीन का भी ले लें, और ख़ास तौर पे जो मुल्कों में आजकल हो रहा है ना, डिफरेंट कंट्रीज़ में, आप तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, आप खुदावंद हैं, यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड। जैसे आपका आसमान पे कंट्रोल है ना, अगर ज़मीन पे भी ले लेना, मज़ा आ जाएगा। मेरा कंट्रोल तो पूरी कायनात पर है, लेकिन जो मैं बात पूछना चाहता हूँ, आप उस तरफ नहीं आ रही। आपकी एक खूबसूरत सहेली है, थी, क्या उसके मुतालिक जानती हैं? नीलम तो मेरी अभी भी सहेली है। खुदावंद आप कौन सी सहेली की बात कर रहे हैं? ऐसे तो मेरी बहुत सारी सहेलियां बनती हैं, फिर पता नहीं क्या होता है उनको, कोई कुछ ना कुछ उनके कान में कह देता, बस मेरा उनके साथ बस नहीं बनती ना। मेरे अपने एक स्टैंडर्ड है, मेरा अपना एक म्यार है, मेरा सोचने का, जैसे कपड़े पहनने का, बाहर घूमने का, और मुझे वैसे भी चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है। अब उनको नहीं पसंद है तो व्हाट कैन आई डू इफ़ दे फॉल आउट विद मी। I'm sorry, I forget I'm talking to Father God। जी खुदावन जी, अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना। अच्छा मैं दुआ ना करूं? मैं अच्छा हाँ, अपनी दुआ जारी रखो। मैं तो भूल गई कहाँ तक मैंने आज दुआ की है। अच्छा मैं शुरू से करती हूँ फिर, ताकि मुझे याद आ जाए। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे। वो कैसे? मुझे पता था आप कुछ कहेंगे, क्योंकि मुझे पता मैं ओवरवेट हूँ। आप कहेंगे कि अपनी रोटी कम कर, है ना। बिल्कुल, आप वाइट ब्रेड को छोड़ दें। रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे। देखें खुदावंद मुझे खाना इतना पसंद है, मैं क्या करूं, मैं रोटी नहीं छोड़ सकती। और वैसे भी मुझे ब्राउन ब्रेड बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या है उसमें, ज़रा मज़ा नहीं आता। वाइट ब्रेड में हा क्या बात है, उसमें डिफरेंट वैरायटीज़ की जो आई पेस्ट, वो क्या कहते हैं, चिकन वाला तो मुझे बहुत ही पसंद है। फिर उसमें लगाएं आप, स्लाइस लगाएं उसकी टर्की की, वाह मज़ा आ जाता है। मुझे वाइट ब्रेड तो बहुत पसंद है, लेकिन मुझे पता था, क्योंकि मैं अब इतना ज़्यादा वेट हो गया ना, मैंने गेन कर लिया, इसलिए मुझे पता था आप रोटी पे भी कहने वाले हैं। तुमने अपनी बात कही है, कभी रूहानी खुराक को भी चखा है? मेरे तो सांस सूख रहा है, पानी पी लो। सॉरी खुदावन, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं, आपसे बात ऐसे हुई नहीं ना खुल के, तो आज मुझसे आप बात करें तो मेरा घबराहट सी हो रही है। मैं जी आपने क्या कहा? मेरे हुक्म पर गौर किया है?
हाँ तो है ना 10 कमांडमेंट्स, वो तो सामने है। मैं तो बड़े खूबसूरत वो इजराइल से लेके आई थी, अपने घर में लगाए हुए हैं। और मैं तो सबको कहती हूँ ये देखे देखे कितनी अच्छी कितने ब्यूटीफुल हुई है। शायद आपको नहीं, आपको आप देख रहे हैं, आप खुदावंद है। 10 हुक्म तो घर में लगाए हैं मैंने बिल्कुल पूरे अपने दरवाजे पे। मूसा ने जो क्या नज़ारा है जब उसके बारे में सोचते हैं कि कैसे खुदा ने, आपने खुदावंद जी, खुदा ने नहीं, आपने उन्हें 10 हुक्म दिए हैं ना। हाँ लेकिन आप प्लीज़ ना कहिएगा कि 1 से लेकर 10 तक बोल कर बता, क्योंकि मैंने कभी इतना गौर नहीं किया। जैसे मूसा का खुदा हूँ, ऐसे ही मैं तुम्हारा भी खुदा हूँ। थैंक यू लॉर्ड, मुझे पूरा भरोसा था कि आप सचमुच जैसे मूसा के खुदा थे, मेरे भी खुदा है। इसलिए बस इतनी दुआ करूं आज के, और भी आगे। क्या मेरे हुक्मों पर चलती हो? हुक्मों पे चलती हूँ। हाँ हाँ, जैसे मैंने कहा बचपन से ये दुआ कर रही हूँ, हमारे बाप तू जो आसमान पर है। लेकिन अजीब बात यह है कि कभी ऐसे बात नहीं आपसे हुई जैसे आज हो रही है। हुक्मों पे थोड़ा सा मुझे मौका देंगे तो मैं ज़रूर, जैसे मैं ये दुआ ख़त्म करूँगी ना, हुक्मों पे गौर करूँगी। अच्छा, ज़रूर पढ़ूँगी। अपनी दुआ को आगे लेकर जाओ। हाय भूल गई हूँ आगे क्या कहना। अच्छा 1 सेकंड मुझे एक मौका दें प्लीज़। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। क्या हुआ? मुझे पता था आप मुझे इस बात पे ज़रूर पकड़ेंगे। इस बात को आपने किस तरीके से, किस नज़र से देखा है? देखिए जी, कसूरवार तो हर कोई है ना, हर इंसान, कसूर कौन नहीं करता। अगर मुझसे थोड़ा सा कसूर हो गया तो अब क्या तुमने अपनी सहेली को माफ़ किया है? मेरी सहेली को माफ़ किया? उसको नेवर नेवर, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं उस सहेली को माफ़ नहीं। खुदावन जी आप नहीं जानते कितना ही बेचारी सी बन रही थी, मेरे पास आई, मुझे गाड़ी लेनी है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, प्लीज़ पैम मेरी मदद करो। मैंने क्या किया? मैंने उसकी हेल्प ही तो की ना। 2000 पाउंड लेगी है मुझसे खुदावन, 4 साल हो गए अभी तक वापस नहीं लौटाए। मेरे सामने एक बार आए, देखना मैं उसकी कितनी पिटाई करती हूँ। क्या दोस्ती 2000 पाउंड से ज़्यादा अच्छी नहीं है? नहीं देखे खुदावंद, आप तो खुदावंद है। अब दोस्ती अपनी जगह, पैसा अपनी जगह, इसको प्लीज़ मिक्स ना करें, क्योंकि मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी, बल्कि उसने मेरा कसूर किया है। उषा को तो मैं देख लूँगी उषा को। मुझे ये दुआ ख़त्म करने दो, मैं जाऊँगी उसे एक एक पाई का बदला लूँगी। मेरे सामने तो आए एक बार। मेरा ख्याल है कि दुआ को यहीं रोक देते हैं जो तुम कर रही हो। मेरा ख्याल हम दोनों चल नहीं सकते। नहीं खुदावंद प्लीज़, इतनी पहली बार मैंने दुआ की है, मैंने ए हमारे बाप कहा और आपने जवाब दिया। लेकिन मैं पूछ सकती हूँ खुदावंद जी, इतने सालों के बाद आज आप क्यों मेरा जवाब दे रहे हैं? आज आपकी आवाज़ मैंने कैसे सुनी? तुमने अभी कहा था जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। मैं तुम्हारे कसूर कैसे माफ़ कर सकता हूँ जब तुम अपने कसूर जो तुम्हारे साथ किसी ने किए थे वो माफ़ नहीं करती? खुदावंद आप देख रहे हैं ना, मुझे देख रहे हैं ना। कैसे कसूर के बारे में तेरा क्या ख्याल है? मुझे लगता है उषा ने मेरा ज्यादा कसूर किया है। देखो मैंने ईमानदारी से उसको इतनी बड़ी रकम दी है, अब उसने नहीं वापस लौटाई तो कसूर तो उसका हुआ ना, मेरा तो नहीं ना। इसलिए तो मेरे दिल में इतनी उसके लिए, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहती। लेकिन उषा तुमसे अभी भी मोहब्बत रखती है। ऐसी मोहब्बत को मैंने क्या करना है? देखिए खुदावंद, आप खुदावंद हैं और आसमानी बातें कर रहे हैं। मैं तो ये फटाफट दुआ करके ख़त्म करने वाली थी। ये आज क्या है, आप मेरी इतनी दुआ लंबी कर रहे हैं और सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। मैं उषा, अच्छा मैं अगर उषा को माफ़ नहीं करती तो आप मेरे गुनाह नहीं माफ़ करोगे? जब तुम्हें ज़रूरत होती है तो तुम मेरे पास आती हो। क्या मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता? हाँ वो तो करती है। आप खुदावंद है ना, आप गॉड है, आपको तो
पूरा करने का हक है और आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये जो बात आपने कही कि अगर मैं उषा को माफ़ नहीं करूँगी तो सचमुच आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, अच्छा मैं कोशिश करती हूँ, मुझे थोड़ा सा मौका देंगे आप? हाँ, एक अच्छी बात की, चलो सच तो बोला। ओके, मैं अच्छा 1 सेकंड मुझे दे, मैं उसके लिए दुआ करती हूँ। उषा, मैं तुझे दिल से माफ़ करती हूँ। बेशक वैसे तू मेरे पैसे लौटा देना, मैं दिल से तुझे माफ़ करती, चल पैसे को भी भूल जा, मैं माफ़ करती हूँ क्योंकि तू मेरी अच्छी प्यारी सहेली थी, मैंने तुझ पे भरोसा किया था, मैंने तेरे दुखों को देख के तेरे दुखों में साथ देने की कोशिश की थी और मुझे नहीं पता था तू मेरे लिए इतनी बुरी बातें करेगी और मेरी दोस्ती से। इस तरह दुआ करने से तुम्हें सुकून मिल सकता है? 1 मिनट, क्या ये दुआ रियाकारी की दुआ नहीं है? ठीक है, अच्छा सारी बातों को भूल करना उषा, मैं खुदा के सामने तुझे माफ़ करती हूँ, बेशक तू मेरे पैसे ना लौटाना। आई फॉरगिव यू, आई रियली फॉरगिव यू फ्रॉम माय हार्ट। हाँ, लेकिन अभी तुम छोटी सी बात पर कितनी अपसेट नजर आ रही थी। लेकिन खुदावन अपसेट कौन नहीं होगा, इतनी बड़ी रकम और कोई अच्छा चले मैं भूल गई हूँ अब। खुदावन मैंने सचमुच से दिल से माफ़ किया है और मैं हल्का सा महसूस करने लगी हूँ, मेरा दिल जैसे नहीं हल्का सा हो गया, आई फील रियली लाइट। हाँ, मैं सब कुछ बदल सकता हूँ ताकि मैं भी तुम्हारे कसूर माफ़ कर सकूँ। ओह थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। तुमने उसे माफ़ किया है, इसलिए मैं भी तुम्हारे कसूर माफ़ करता हूँ। थैंक यू खुदावन, थैंक यू, आपने मुझे माफ़ कर दिया। एबा फादर, इसलिए तो हम आपको एबा कहते हैं क्योंकि बाप अपने बेटे और बेटियों को माफ़ कर देता है। थैंक यू फादर, आपने मुझे माफ़ कर दिया। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। चलो अपनी दुआ को जारी रखो। अच्छा आगे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों में माफ़ कर। ये तो हो गया, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। ये बात मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल सब तेरा है। बिल्कुल ठीक कहा। Oh, आमीन। You know, Father God, I really love you. सचमुच बाप, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या इसी तरह से मैं जब कल दुआ करूंगी तो आप मुझसे बात करेंगे? बिल्कुल, Really? जब भी मुझे पुकारोगे, हाँ, मैं वहां हाजिर हूँगा। सचमुच जब मैं कहूँगी ऐ हमारे बाप, तो आप जवाब देंगे? बिल्कुल, अब मेरा और तुम्हारा एक रिश्ता है। This is so wonderful. This is so wonderful. Thank you. Thank you. आप चले गए? नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। ये मुझे अच्छा लगा। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे? जब भी मैं बुलाऊंगी आपको, मेरी आवाज़ आपको, मतलब आप तो सुन रहे हैं, मैं सुन पाऊंगी आपकी आवाज़? अभी तुमने कहा था कि आसमान और ज़मीन पर मेरा कंट्रोल है। क्या मेरा कंट्रोल आप पर नहीं है? मेरा ख्याल खुदावंद है, क्योंकि मैंने सहेली को भी माफ़ कर दिया और आपके बाद मैं टीवी पे ऐसे वैसे ड्रामे भी नहीं देखूंगी। ये बात आपको तो पता था, लेकिन मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ ना, मैं ऐसी कोई फिल्में भी नहीं देखूंगी, अब कोई ऐसा काम नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ खुदावंद कि जब मैं बात करूँ, मैं जब दुआ कहूँ तो आप मेरी दुआ को सुना और आपकी आवाज़ मेरे कानों तक आए। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जो मेरे नज़दीक रहता है वो ज़िंदगी में रहता है, और जो मुझसे दूर रहता है वो मौत की हालत में रहता है। तो इसका मतलब मैं इतने सालों से ये दुआ कर रही थी, ऐसे रटी रटाई जैसे दुआ होती, इसका मुझे माने तो पता ही नहीं। तो वैसे मैंने कभी जानने की कोशिश भी तो नहीं की। आज तुमने मुझे पुकारा है और मैंने तुम्हारी दुआ को सुना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू खुदावंद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आइंदा भी आप मुझसे ऐसे ही बात करना। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, थैंक यू लॉर्ड, तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, अब मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। थैंक यू लॉर्ड। बस इसी तरह से मुझसे बात करते रहना खुदावंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जब तुमने कहा आए हमारे बाप, तो मैं कितना खुश हुआ। आमीन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, तू मेरा बाप है।
कि तू मुझे अपना बाप बनाती है और मैं हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सो मच। मैं हमेशा आपसे बात करूँगी, मैं हमेशा आपसे बात करूँगी, यीशु के नाम में हमेशा दुआ करूँगी। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू, सो गुड। क्योंकि बादशाहत